कर लेते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव की। रायपुर दक्षिण दंगल की बात हमने की, अब विजयपुर बुदनी सीट पर की भी आपको अपडेट दे देते हैं। चुनाव प्रचार का शोर यहां भी थम चुका है। बीजेपी और कांग्रेस के लिए यह साख की लड़ाई है, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ रही है विजयपुर विधानसभा सीट। 14 चुनाव में से कांग्रेस 7 बार जीती है और बीजेपी 3 बार जीती है। और पहली बार बीजेपी के टिकट पर मैदान पर है रामनिवास रावत, जो कि अब तक कांग्रेस की तरफ से जंग लड़ते आए हैं। विजयपुर सीट की यदि बात की जाए तो कुल 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो बड़ा दिलचस्प विजयपुर विधानसभा उपचुनाव भी है आकांक्षा, क्योंकि अब देखिए बड़ा दिलचस्प है यहाँ पे विजयपुर की सीट, जहां 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने जिस कैंडिडेट को उतारा था वो तीसरे नंबर पर थी। कांग्रेस पार्टी ने जीता था, लेकिन कौन जीत रहा था? रामनिवास रावत को टिकट किसे नहीं मिला? मुकेश मल्होत्रा को। वो निर्दलीय चुनाव लड़े, वो दूसरे नंबर पर रहे। अब देखिए पूरे कैंडिडेट बदल गए हैं, खेमा बदल गया है। हाँ। रामनिवास रावत चले गए बीजेपी में, वो बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। 2023 में जो निर्दलीय उम्मीदवार थे मुकेश मल्होत्रा, वो कांग्रेस के अब उम्मीदवार बन गए हैं। तो बड़ा बुदनी की माफ कीजिएगा विजयपुर की जनता के लिए भी ये बड़ा डिसाइडिंग होगा कि 6 महीने में आखिर ऐसी क्या व्यवस्था हो गई कि फिर से उपचुनाव की नौबत आ गई। क्या इस मुद्दे पर भी वोट करेंगे? तो तमाम वो मुद्दे रहे। आपने सुना उमंग सिंघार को जो कह रहे थे कि कैसे रामनिवास रावत की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, इसका जिक्र भी कर दिया था। तो इन सब मुद्दे हैं और लगातार ये भी सवाल कांग्रेस पार्टी उठा रही है, जिसका जिक्र भी हम आगे करेंगे कि क्या जो कांग्रेस पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं उनके लिए भारतीय जनता पार्टी में कितनी जगह है। ये तमाम मुद्दे हैं जो विजयपुर की जनता के सामने रखे गए हैं। अब 13 नवंबर को वोट करना है, इसके बाद 23 नवंबर को साफ हो जाएगा कि विजयपुर में आखिर किसका दांव सही साबित होता है।